बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 19 से 22 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम बात करें इस वीडियो की 19 से 22 सितंबर वाले, तो प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक हो रही थी, जिस वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ टॉप सेलेक्टेड प्रश्नों का ही संग्रह किया है। आपको पता है कि 2 से 3 दिन यानी कि 2-3 दिन से वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो रहा था। कुछ वजह थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो कि हमने आपके साथ शेयर भी किया था। इसी वजह से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये रेगुलर आपको मिलेगा। और ध्यान रहे, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है। यहाँ से कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था और आपको बताया था कि इस मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग उसे लिखें और उसे विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजें आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिलने वाला है। कंप्लीट जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न बिहार करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न है कि बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या फिर किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। पैक हाउस जो होते हैं उसके निर्माण की बात कही गई है। उसके निर्माण पर बिहार कृषि विभाग के द्वारा कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर कुछ कैटेगरी है, कुछ वर्ग निर्धारित है। ऐसे में यहाँ पर इस कैटेगरी की बात करें, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है इसमें लिखा गया व्यक्तिगत उद्यमी या फिर किसानों को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ऐसे में सब्सिडी की बात करें तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर ये 50% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इनसे संबंधित 3 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पैक हाउस की अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पैक हाउस के निर्माण की जो लागत है ये बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय के द्वारा ये 4 लाख राशि निर्धारित की गई है। और इसके तहत हमारा दूसरा पॉइंट है कि इसी इकाई लागत पर व्यक्तिगत उद्यमी या फिर किसानों को 50% तक सब्सिडी यानी कि 2 लाख तक का सहायता अनुदान दिया जाएगा। 4 लाख की जो राशि निर्धारित है उसमें से 50% यानी कि 2 लाख रुपये तक की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाएगी व्यक्तिगत उद्यमी या फिर किसानों को। जबकि हम अगले कैटेगरी की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, तो इसमें हमने लिखा है कि किसान उत्पादक संगठन जो भी संगठन होते हैं तो इसके लिए इकाई लागत है कि जो यानी कि 4 लाख की जो लागत है इसमें से 75% अनुदान यानी कि 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये सारी घोषणाएं अभी हाल ही में हुई, ये आंकड़े वाले प्रश्न है, ये आपके इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। तो इन सारे फैक्ट को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कब सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। ये जानकारी, यह प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया था, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, पुनः यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया है। तो इस प्रश्न का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 दिवसीय दौरा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 से 24 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कई सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया प्रमंडल के दौरे पर आ रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। और इसके साथ ही 23 तारीख को यानी कि 23 सितंबर को वो पूर्णिया में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सीमांचल क्षेत्र में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि सीमांचल दौरे पर अमित शाह का आने का कारण क्या है। मीडिया में बहुत दिनों से ये चल रही थी और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि सीमांचल दौरे पर उनके आने का मुख्य कारण की बात करें तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना है। इसी मुद्दे को ध्यान रखते हुए सीमांचल दौरा ये 2 दिवसीय दौरा है जिस पर कि अमित शाह यहाँ पर पूर्णिया आने वाले हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न।
ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन को पछाड़कर श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। ये भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस श्रृंखला को देखने का फायदा आपको यहाँ पर ये होने वाला है कि इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाओं का संग्रह होता है, जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए एक तरह से वरदान सिद्ध होने वाला है। 2021 और 2020 में हमने आपको जिस तरह से मटेरियल प्रोवाइड किया है, आप जाके वीडियो को चैनल पर देख सकते हैं और 68वीं की तैयारी को यहाँ पर बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रकार से आइडिया आपको लगेगा कि किस प्रकार से हमने करंट अफेयर्स 2021 या फिर 2020 में प्रदान किए थे। तो उस आधार पर आप यहाँ पर 68वीं के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि वर्तमान में आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत ने इस साल सबसे ज्यादा मदद की है, और इसी को लेकर के एक रिपोर्ट अभी हाल ही में दिया गया। हालांकि यहाँ पर हम बात करें आर्थिक मदद की तो इसमें भारत द्वारा श्रीलंका को दिया गया 377 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी शामिल है। भारत द्वारा श्रीलंका को बहुत तरह से मदद किया गया, जिसमें कि 377 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी शामिल है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में वैरायटी रिसर्च थिंक टैंक की एक रिपोर्ट सामने आई थी। तो इसमें भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। तो इस पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर ये जो रिपोर्ट जारी हुई है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो वैरायटी रिसर्च थिंक टैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है। तो ये सारे आंकड़े हैं जो कि संबंधित हैं इसी प्रश्न से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है और नए नियम कब से लागू होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए नियम लागू होने वाले हैं 1 अक्टूबर 2022 से। अब ये नए नियम कौन कौन से हैं, यहाँ पर कंप्लीट वो सूची हमने आपके साथ साझा किया है। आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं, तमाम चीजों को याद रख सकते हैं। आईसीसी में कुल 9 प्रकार के बदलाव हुए हैं, जो कि यहाँ पर सभी चीजों को विस्तार से लिखा गया। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। अब देखिए हमें बात हुई क्रिकेट की, मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट की, तो क्रिकेट के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना। हालांकि समय से हमने आपको जानकारी दिया भी है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करेंगे अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ एशिया कप। तो एशिया कप के बारे में कुछ जुड़े हुए फैक्ट है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स से आयोजित होने वाला है, यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि वर्ष यानी कि इस वर्ष 2022 में एशिया कप का 15वां संस्करण श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया है। इस वर्ष 2022 में जो एशिया कप आयोजित हुआ, ये इसका 15वां संस्करण था, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। यानी कि श्रीलंका एशिया कप को 6ठी बार अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि पहली बार एशिया कप 1984 में हुआ था और इसका विजेता भारत रहा था। 2022 की बात करें तो 2022 में एशिया कप श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में कराया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हम बात करेंगे एशिया कप के इतिहास से जुड़े हुए कुछ पॉइंट की। तो एशिया कप की शुरुआत हुई थी 1984 में और सबसे पहले यह टूर्नामेंट यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। हमारा अगला पॉइंट है कि अब तक कुल मिलाकर एशिया कप के 15 संस्करण हुए हैं, जिसमें कि भारत ने सबसे ज्यादा बार 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। 1984 में 88, 1990, 91, 95, 2010, 2016 और 2018 में इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। श्रीलंका के दृष्टिकोण से देखें तो श्रीलंका इस मामले में दूसरे स्थान पर है, कुल मिलाकर 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। 1986, 97, 2004, 2008, 2014 और अभी हाल ही में 2022 में। तो कुल मिलाकर 6 बार एशियाई चैंपियन बनी है श्रीलंका। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है, जिनमें कि वर्ष 2000 और 2012। इसी के तहत हमारा एक और पॉइंट है कि भारत वर्ष 1986 में आयोजित हुए एशिया कप का हिस्सा नहीं था। इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। अगला पॉइंट, यहाँ पर एशिया कप के विजेताओं की सूची को हमने शामिल किया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिटेल में यहाँ पर वो सूची आपके साथ साझा की गई है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजरंग पूनिया इसका राइट आंसर है। ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के
65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे उन्होंने किनको हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है, तो उन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को हराया है और जिसके बाद इस खिताब को उन्होंने अपने नाम किया है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें तो इस चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया का यह चौथा पदक है। इससे पहले की बात करें जो उपलब्धियां इनके नाम दर्ज हुई थी, तो पहली बार उन्होंने इस चैंपियनशिप में आपको ध्यान रखना 2013 में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक और फिर दूसरी बार 2018 में रजत अर्थात सिल्वर मेडल और साथ ही साथ 2019 में ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक जीता था। इसमें सिल्वर मेडल या सिल्वर कहते हैं गोल्ड मेडल इनके नाम अभी तक नहीं आया है। कुल मिलाकर इस चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया का यह चौथा खिताब है जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा। इस रोवर का नाम है राशिद और किस देश के द्वारा इसे नवंबर 2022 में चंद्रमा पर भेजा जाएगा या फिर उतारा जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी अर्थात संयुक्त अरब अमीरात या यूएई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि नवंबर 2022 में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजेगा जिसका नाम है राशिद। और इस रोवर की बात करें तो इस रोवर को फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा। फॉल्कन 9 की बात करें तो फॉल्कन 9 रॉकेट अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा निर्मित कार्गो और चालक दल को विमान की कक्षा में ले जाने वाला एक विमान की कक्षा बल्कि पृथ्वी की कक्षा में ले जाने वाला एक ही यान है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। स्पेस एक्स कंपनी की बात करें तो ये एलन मस्क की कंपनी है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना जो फॉल्कन 9 है ये अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा ही निर्मित है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि ऑस्कर 2022 के लिए हाल ही में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं यहाँ पे इसे स्टार मार्क दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इस फिल्म का नाम है छेल्लो सो जो कि एक गुजराती फिल्म है। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से गुजराती फिल्म छेल्लो सो की ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री हुई है। यहाँ पर कमाल की बात आपको ध्यान रखना है कि इस ऑस्कर की जो एंट्री के लिए 2023 की बात करें तो इसमें आर और साथ ही साथ कश्मीर फाइल्स जैसे मूवी भी शामिल थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी फिल्म में छेल्लो सो का कह सकते हैं एक प्रकार से ऑफिशियल एंट्री हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर संबंधित फैक्ट को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किसके द्वारा हाल ही में भारत भेदभाव रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। तो भारत भेदभाव रिपोर्ट यानी कि इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 की बात करें तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 2021 में सिर्फ 25% रही है। इस रिपोर्ट के बारे में जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न एराइज हो सकते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच 98% रोजगार अंतर के पीछे लिंग भेदभाव मुख्य कारण है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एक पुरुष की औसत कमाई एक महिला की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है। अगला पॉइंट है कि महिलाओं की शैक्षिक योग्यता का उनके रोजगार की स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक दशक में यानी कि पिछले एक दशक में भारतीय श्रम बाजार में भेदभाव में गिरावट भी आई है। तो ये सारे संबंधित है ऑक्सफैम की रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट का नाम है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 यानी कि भारत भेदभाव रिपोर्ट 2022। संबंधित सारी जानकारी को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया गया है। तो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन के उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया मनोज पांडे के द्वारा। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, हाल ही में थल सेना प्रमुख मनोज पांडे द्वारा लद्दाख में कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया गया। प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, किनके द्वारा किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर हम इस मैराथन की बात करें तो इसमें देश विदेश के 300 धावकों के साथ लद्दाख के कम से कम 1500 धावकों ने हिस्सा लिया है। ये इनसे संबंधित कुछ आंकड़े हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया था। लद्दाख की बात आई है तो हालांकि ये जानकारी हमने कुछ समय पहले ही दिया था कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में।
हालांकि वैसे छात्र जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं करने वाले हैं या फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं होने वाले हैं तो वीडियो को 1 मिनट स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं ये उपयोगी होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वैसे छात्रों के लिए जो आगामी 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनिएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा कितने अंकों का होता है, मेगा सूची कितने अंकों पर बनता है, बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे होगी और 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए बेस्ट मटेरियल कहां से मिलेगा। तो इन सारी बातों को यहां से आपको ध्यान रखना है। आप यहां पर अगले स्लाइड में देख रहे हैं कंप्लीट परीक्षा पैटर्न की जानकारी हमने दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहां पर विस्तार से सभी चीजों को हमने लिखा है। यहां से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। बात करें यहां पर हम प्रारंभिक परीक्षा की तो ये आपका 150 अंकों का होता है। हालांकि एग्जाम 3 चरणों में आयोजित होता है जिसमें कि 2 जो चरण होता है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इसी के अंकों के आधार पर यानी कि इसी 1020 अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची में नाम आता है। और बात करें यहाँ पर हम सामान्य हिंदी की तो ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। तो ये सारी बातें हमने आपको पहले भी विस्तार से बताया है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करने वाले 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर लॉन्च होने वाला है। तो इसके तहत आपको सिलेबस का पूरा नोट्स मिलने वाला है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप यहाँ पर सभी चीज़ों को देख सकते हैं और ये सारा का सारा प्री स्टडी मटेरियल होगा जो कि आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 2 पैकेज ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं बीपीएससी के 67 प्रीलिम्स एग्जाम से पहले तो आपको केवल और केवल ये 499 रुपये में उपलब्ध होगा। जो यहाँ पर आपको छूट मिलने वाला है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका फी हो जाएगा 799 रुपया। तो प्री रजिस्ट्रेशन या फिर प्री एडमिशन प्रक्रिया है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू पूरा करना है। एग्जाम के बाद ये क्लासेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पर स्टडी मटेरियल आपको मिलने लगेगा। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूड होगा आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है। टेस्ट सीरीज को भी हमने इसमें शामिल किया है। मिनिमम 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिलेंगे फुल लेंथ, और सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो मिनिमम 100 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सभी के सभी आपका ऑनलाइन होगा और ये हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहे तो आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है। आप जल्दी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश निकलकर सामने आया है कि इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर 2022 में आ रहा है। तो ऐसे में स्थिति को मान के चलिए और जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 19 सितंबर 2022 को आईएनएस अजय को कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईएनएस अजय के बारे में। अभी हाल ही में इसे 32 साल के सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत के लिए 32 सालों की लंबी सेवा देने के बाद हाल ही में 19 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस अजय को नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है या इसे कहाँ से सेवा मुक्त किया गया, कितने वर्षों की सेवा इन्होंने दी, यानी कि इस जहाज ने कितने वर्षों की सेवा दी और इसे सेना में कब कमीशन किया गया था। ये सारे कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना, इसको लेकर दक्षिण मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कार्यक्रम आयोजित होता है जहां पर इस आईएनएस अजय को नौसेना से सेवा मुक्त किया गया। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि आईएनएस अजय को 1990 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था या फिर जोड़ा गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आईएनएस की बात करें तो आईएनएस का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंडियन नेवल शिप। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस देश की टीम ने हाल ही में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यानी सॉरी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश। नोट कीजिएगा यहाँ पर मिस्टेक हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर शेफ इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। और इसको लेकर के एक प्रश्न ये भी बना है जो कि आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश टीम की कप्तान शबीना खातून टूर्नामेंट में 8 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रही थी। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये तो हो गया महिला दृष्टिकोण से, यानी कि महिला वर्ग का ये कह सकते हैं जो फुटबॉल चैंपियनशिप है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पुरुष वर्ग की। तो पुरुष वर्ग के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कुछ समय पहले। तो भारत ने कोलंबो श्रीलंका में रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में 14 सितंबर 2022 को फाइनल मुकाबले में नेपाल को 4-0 से हराकर एसएफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। ये 8वीं बार इस खिताब को भारत ने जीता है।
ये संबंधित फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। यही वो रिपोर्ट है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, यानी कि जो जारी हुआ, इसके आधार पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम इस मामले में पहले स्थान पर है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है और मैंने कंप्लीट जानकारी कई बार आपको विस्तार पूर्वक दिया है, हालांकि कुछ समय पहले हमने आपको दिया है। तो जो लोग रेगुलर वीडियो को देखे होंगे तो उन सारे लोगों को पता होगा, उन सारे छात्रों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जनक किसे कहा जाता है। बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसके बारे में, और ये कमेंट कीजिएगा कि ये किससे संबंधित है, किस जिले के रहने वाले हैं। आप चाहें विस्तार पूर्वक से विचार को अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जो चीज़ें मैंने आपको 68वीं बीपीएससी के बारे में बताया, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ये नया कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। सारा मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा, वहाँ पर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। उसी में आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है जो कि आपको डेली बेसिस पर अपडेट रखेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।